एवरीवन, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं द एडवर्ब। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। तो देखते हैं, आइए क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण देखते हैं क्या है क्रिया विशेषण। An adverb is the word which modifies a verb, an adjective, and itself. Example: as fast, wisely, well, etc. क्रिया विशेषण वह शब्द है जो एक ध्यान से देखिएगा। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो एक क्रिया विशेषण अथवा स्वयं की विशेषता बताता है, जैसे तेजी से, अच्छी प्रकार से आदि। मतलब वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा खुद की विशेषता बताता हो, वो हमारा एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम रन फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे फास्ट क्या है? यहाँ पे हमारा फास्ट है वो एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है? रन क्या है? यहाँ पे हमारा क्रिया है, वर्ब है। तो ये फास्ट जो है ये क्रिया विशेषण। अगर रन फास्ट को ले हमारा तो ये क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, वो दौड़ रहा है तेजी से, यही वर्ब की ये विशेषता बता रहा है। देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। सिंपल एडवर्ब, सरल क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमारे एडवर्ब जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आप इसे पूरा लिखिएगा। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, आप ऐसे नहीं करेंगे। अब देखते हैं सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब जो है हमारे, ये क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब जो है हमारे ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब हमारे 6 प्रकार के होते हैं। छह तरह के होते हैं। पहला क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। इस एडवर्ब में समय प्रकट होता है, जैसे देन, टुडे, अर्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल: कम नाउ, अब आओ। तो यहाँ पे ये क्या है? अब जो है ये हमारा टाइम बता रहा है कि मतलब अब आओ। अगला देखते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसके भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्लेस के बारे में कहा गया है। इस एडवर्ब में स्थान प्रकट होता है। एग्जाम्पल: इन, आउट, अप, हियर, एक्सेट्रा। शी विल गो देयर, वह वहां जाएगी। तो ये क्या है? इसमें देयर जो है हमारा प्लेस है, वहां जाएगी। ठीक है। तीसरा है हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हिंदी होती है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी की हिंदी होती है आवृत्ति। मतलब कोई भी कार्य कितनी बार हुआ है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है।
तो क्या था हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे यह ज्ञात होता है कि यह कार्य कितने बार हुआ है। देखिए इसका डेफिनेशन है कि यह कार्य कितने बार हुआ है। वंस, ट्वाइस, नेवर, ऑफन, etc। मतलब एक बार, दो बार, या फिर बहुत बार, या फिर एक बार भी नहीं। तो ये हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू पता चलता है। चौथा है हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैनर मतलब क्या होता है। मैनर के थ्रू ही पता चलता है कि हम कोई कार्य को किस ढंग से कर रहे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि यह कार्य किस ढंग से हुआ है। आ गया मैनर। एग्जाम्पल सो, वेल, इल, बैडली, etc। ही विल प्ले बैडली, वह बुरी तरह से खेलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बैडली जो है ये हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये हमने 4 बताए। अब अगला देखते हैं। तो सिंपल एडवर्ब में हमने 4 पढ़ा। अब 5वां देखते हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री। इससे यह ज्ञात होता है कि यह कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है कि हमें यह बताता है कि कोई भी कार्य कितनी मात्रा में किया गया है। एग्जाम्पल मच, टू, हाफ, क्वाइट, etc। जैसे कि बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत कम किया गया है, आधा किया गया है, जल्दी किया गया है, देर से किया गया है। तो ये सब हमें सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री के थ्रू पता चलता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस नाइट इज वेरी कोल्ड, यह रात बहुत ठंडी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेरी जो है ये हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यह रात बहुत ठंडी है, तो बहुत, वेरी, ये जो है हमारा बता रहा है कि कितनी मात्रा में ठंडी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी है। लास्ट हमारा इसका पार्ट है सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्माइंग एंड डिनाइंग। तो ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं। यस, नो, नॉट, सर्टेनली, etc। He did not come here, वह यहाँ नहीं आया था। ये क्या है हमारा सिंपल एडवर्ब ऑफ डिनाइंग है, या फिर सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मिंग है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल एडवर्ब्स के 6। कितने तरह के हमारे सिंपल एडवर्ब होते हैं? 6 तरह के। कौन कौन से आपने पढ़े। अब देखते हैं एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के नेक्स्ट पार्ट। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो हमने अभी पढ़ा सिंपल एडवर्ब, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, etc। और भी बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, When will he play cricket? वह क्रिकेट कब खेलेगा। तो इसमें when जो है हमारा कब, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जितने भी होंगे लास्ट में इसमें इंट्रोगेशन मार्क लगाना जरूरी है, वरना हमारा ये सेंटेंस सही नहीं होगा। तो व्हेन विल ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कब खेलेगा। एंड लास्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब का काम क्या है, यह 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। दिस इज द प्लेस where we lived. This is the place where we lived.
या वही स्थान है जहां हम रहते हैं। तो इसमें वेयर जो है ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। अब आप कहेंगे कि वेयर तो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, तो इसके लिए एक नोट देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, या फिर इसे ऐसे लिखिए, ये ज्यादा सही है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब किसी वाक्य के बीच में आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब किसी वाक्य के बीच में आता है तो वह रिलेटिव एडवर्ब में चेंज हो जाता है। रिलेटिव एडवर्ब में बदल जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है हमारे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दे। जब ये किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे, लेकिन यही इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं किसी सेंटेंस के जब बीच में आ जाएंगे तो वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। और यहाँ हमने नोट में आपको लिखवाया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब किसी वाक्य के बीच में आता है तो वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब में चेंज हो जाता है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और फिर कल एक नए चैप्टर के साथ आते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रीपोजिशन। थैंक यू।